शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूत है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूध को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये 2 जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, प्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। जिसको बहुत अधिक मात्रा में अगर लकवा ग्रसित हो गया है और वो नहीं पांडुकेश्वर का जल ला सकता, नहीं पांडुकेश्वर जा सकता, ना पांडुकेश्वर का पसीना जल ला सकता, मान लो आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो उसका एक तोड़ है, एक लाभ है कि आप एक स्थान पर जहां पर कहीं नंदी हो, कहीं बेल हो, नंदी को जानते हो ना, जहां पर नंदी को नाथा ना गया हो, नाथा हुआ नंदी नहीं चाहिए, नाथा हुआ नंदी मतलब जिसको नकेल ना डली हो महाराज है? जिसको नकेल डल गई वो नाथा हुआ नंदी हो जाएगा। तो जिस नंदी को नाथा ना गया हो, उस नंदी के चरण की खुर या उस नंदी पर उस नंदी का पांव किसी तेल में पड़ जाए और उस तेल की मालिश मात्र 5 या 7 दिन कर दो, अच्छी डट के, आधा 1 घंटा बहुत है, खड़ा होकर दौड़ेगा व्यक्ति। खेत में अगर फसल कम आ रही हो, तुम्हारे खेत में अगर पानी कम पड़ रहा हो, तुम्हारे खेत में अगर फसल बिगड़ रही हो, तो उस तुलसी के टुकड़े टुकड़े कर कर पूरी खेत में, जैसे आप लोग वो खाद बीज डालते हो, उसी तरह इसको डाल दीजिए, आपकी फसल 4 गुनी बढ़ेगी। करके देखो, प्रयास कर देखो, तुलसा को ले जाकर मुर्दे पर जलाना ये प्रामाणिकता नहीं है, शास्त्र। कल करके देखना, जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो, 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध शांत। बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु जिसके शरीर में
सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है। लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ होगा।